नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 11 फरवरी को पूरे भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों की तरफ से, जहां पर बादलों की स्थिति अभी भी, जैसा कि मैंने बताया था, WD आगे निकल जाएगा। इसके बावजूद गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों तक बादल बने रहेंगे और बादल यहां पर बने हुए हैं। और एक WD आने वाला है उत्तर भारत में फिर से 13 फरवरी के आसपास, लेकिन ये कमजोर रहेगा, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। इस बीच एक ट्रफ रेखा बनी हुई है कर्नाटक से लेकर पश्चिम बंगाल के बीच में, आप ये देखिए यहां से यहां तक, और इसके चलते कुछ बादल बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन भागों पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कोमोरिन रीजन पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है उसका इंपैक्ट साउथ पेनिनसुलर रीजन पर नजर आ रहा है। तमिलनाडु में कुछ जगहों पर बारिश हो रही है, केरल में भी कुछ स्थानों पर वर्षा देखने को मिल रही है और बारिश की गतिविधियां आने वाले समय में और हो सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश और आसपास के भागों के साथ साथ दक्षिणी हिस्सों में, खासतौर पर मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में भी बादल नजर आ रहे हैं। कोहरा भी कुछ इलाकों में काफी घना रहा। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी, पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन भागों में कुछ स्थानों पर कोहरा छाया रहा और जल्दी ही तेज हवाओं का प्रभाव बढ़ते ही यहां पर कोहरा कम होने लगा है। तो ये है मौसमी सिस्टमों की और वर्तमान स्थिति। और आइए जानते हैं बारिश कहां पर होने की संभावना है और कहां पर सर्द हवाओं का रहेगा प्रभाव। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में काफी दिनों से बारिश कम हो रही है। हालांकि इसके बावजूद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, सभी जगहों पर बारिश सरप्लस बनी हुई है, पुदुचेरी में भी। लेकिन अब यहां पर लक्षद्वीप में बारिश में कमी रही है। यहां ज्यादातर इलाकों में इस समय पूर्वी दिशा से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंच रही हैं, जिसमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा भी शामिल है, तेलंगाना और कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्र, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल भी शामिल है। लेकिन बारिश की संभावनाएं जो है वो तमिलनाडु और केरल के भागों में ही है। यहाँ पर सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और पंबन से लेकर, पुदुचेरी से लेकर मदुरई, कन्याकुमारी तक बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ त्रिवेंद्रम और कोचीन समेत केरल के भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में जो बारिश में कमी है उसकी डेफिशिएंसी की जो भरपाई है, आने वाले दिनों में कम से कम 3-4 दिनों तक लक्षद्वीप में बारिश की संभावना है। लेकिन ज्यादातर संभावना दक्षिणी इलाकों में है, मिनिकॉय और आसपास के इलाकों में। उत्तरी इलाकों में बारिश उतनी ज्यादा फिलहाल नहीं होगी, क्योंकि जो सिस्टम, जो सर्कुलेशन है कोमोरिन रीजन पर, वो पैरेलली भूमध्य रेखा के नीचे ऊपर से और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों तथा दक्षिणी अरब सागर से होते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से जो बारिश है, जो मॉइस्चर है, वो इसी तरह से आगे मूव करता रहेगा और लक्षद्वीप में भी बारिश देखने को मिलेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा सभी जगहों पर ड्राई वेदर। गोवा में भी शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन जो बना हुआ था, जिसके प्रभाव से आपने देखा कि MP, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो यहाँ अभी भी इसका असर है। कुछ बादल नजर आ रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ के ऊपर, साथ ही साथ ओडिशा के ऊपर भी। लेकिन ये जो बादल हैं धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर, जहाँ पर इस समय बादल हैं, वहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाएं चलने वाली हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलते ही यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा और बारिश की संभावना फिलहाल 11 फरवरी को नहीं रहेगी। यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़ समेत पूरे मध्य भारत के क्षेत्रों में, गुजरात में भी ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी रीजन में भी, सौराष्ट्र और कच्छ में भी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी मौसम शुष्क रहेगा। और उत्तरी दिशा की हवाओं का असर यहाँ गुजरात के तमाम इलाकों तक पहुंच रहा है। तापमान में यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश में भी उज्जैन, भोपाल, जबलपुर से लेकर उमरिया, मांडला, बालाघाट और ग्वालियर तक का ये जो उत्तरी इलाका है, इन भागों पर उत्तरी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 11 फरवरी को, आप देखेंगे कि खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन सभी भागों तक हवाओं का असर पहुंचेगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। थोड़ा कोहरा हो सकता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी। अंबिकापुर समेत, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी और ओडिशा के उत्तरी इलाकों में भी हवाएं चलने की संभावना है। इधर आप देखेंगे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगीय और उप हिमालयी भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम, ये जो एडजॉइनिंग प्लेसेस हैं, उप हिमालयन रीजन है जो ये वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम, कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। असम में और मेघालय तथा नागालैंड में भी वर्षा की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बादल यहाँ पर जरूर आप
आपको आज भी और कल भी आते जाते दिखाई दे सकते हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के बाद अगर हम चलें उत्तर भारत की तरफ, तो यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ड्राई वेदर के बीच पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलेंगी। सुबह और रात के समय कोहरा रहेगा, रात में ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन सुबह होते होते थोड़ा सा कोहरा यहाँ पर बढ़ सकता है। वाराणसी और अयोध्या से लेकर लखनऊ, कानपुर और उत्तरी इलाकों में ज़्यादा संभावना रहेगी। बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन जैसे जैसे हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी पश्चिमी हवाओं की, ये कोहरा साफ होने लगेगा और आसमान यहाँ पर साफ हो जाएगा, धूप खिलेगी, मौसम काफ़ी सुहावना हो जाएगा। बात अगर हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की करें तो यहाँ पर भी ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान को छोड़कर बाकी जो प्लेन्स का रीजन है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का, इन भागों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ सुबह के समय काफ़ी घना कोहरा दिखाई दे सकता है। लेकिन कोहरे की जो ड्यूरेशन होगी वो लंबी नहीं होगी, बिकॉज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स। ये हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ्तार की हो सकती हैं, तो थोड़े समय के लिए कोहरा आ सकता है और उसके बाद साफ हो जाएगा हवाओं के चलते। तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे दिन और रात के ठंडी हवाओं के कारण ही, और राजस्थान में भी यही स्थितियां रहेंगी। लेकिन धूप का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा, ब्राइट सनी स्काई एक्सपेक्टेड है उत्तर भारत के तमाम इलाकों में आज की तरह ही। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख समेत तमाम उत्तर पश्चिमी हिमालयी रीजन में भी ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तापमान यहाँ पर बिलो नॉर्मल चल रहे हैं और आने वाले अगले 24 घंटों के दौरान भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेंगे। श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगाम से लेकर शिमला, हिमाचल के बाकी शहर और उत्तराखंड के भी तमाम शहरों में तापमान में गिरावट हुई है और यहाँ पर भी बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। इस बुलेटिन में भी इतना।